Hello, young achievers of class 5th. You all are welcome in your English class. I am your digital mentor. With me, you all are going to study all your chapters from your English book. Hope you all are fit, fine, healthy, and you all are excited to learn more with me. So let's start our very first chapter from your English book. Let's start the class with chapter number 1, Mother to Son. Ma Putra Se. So here what you can see, here's a very beautiful poem जहां बच्चों एक जो माँ है वो अपने पुत्र से कुछ कह रही है, उसे कुछ जीवन की सीख दे रही है. Now here we have about the poem. Langston Hughes demonstrate the love and concern a mother has for her son by the wisdom she imparts on him through the example of her own life climbing up a staircase. So बच्चों इस पोएम में क्या दर्शाया गया है, जो कवि है वो ये दर्शाना चाहते हैं कि एक जो माँ है वो अपने पुत्र के प्रति बहुत कंसर्न है और उसे लाइफ का एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है, एक एग्जाम्पल दे रही है, एक उदाहरण दे रही है. क्या करके? सीढ़ियों को चढ़ के वो कुछ एग्जाम्पल्स दे रही है. क्या दे रही है अब हम पढ़ेंगे इस प्यारी सी पोयम में. वेल सन, आई टेल यू, लाइफ फॉर मी ain't been no crystal stair. It's had tacks in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare. But all the time I've been climbing on the reaching landings and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps cause you find it's kinda hard. Don't fall now, for I'll see still going. Honey, I still climbing and life for me ain't been no crystal stair. So ये एक बात है, एक सीख है जो एक माँ अपने जीवन से, अपने जीवन को एग्जाम्पल में बता रही है कि उसके साथ जीवन में क्या हो रहा है और उसी से अपने बच्चे को सीख दे रही है. What the lady is saying? Well son, I'll tell you. बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, life for me ain't been no crystal stair. सो यहाँ माता जी क्या कह रही है अपने बेटे से, एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा मेरा जीवन जो है वो एक क्रिस्टल स्टेयर जैसा नहीं रहा है, इतना आसान नहीं रहा है. मतलब जीवन का जो मेरे चढ़ाव है वो इतना आसान नहीं रहा है, या किसी की भी लाइफ जो है वो इतनी आसान नहीं है. ठीक है, हम सभी को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, यानी हम सभी को बच्चों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. किसी का भी जीवन इतना आसान नहीं होता है. रास्ते में बच्चों इट हैज टैक्स, बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, एंड स्प्लिंटर्स, बहुत सारे बच्चों स्प्लिंटर्स होते हैं, लकड़ी के ढांचे होते हैं. इसका मतलब ये है बच्चों बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, अलग अलग ट्रबल्स आएंगे, सर्कमस्टेंसेस होंगे, जहां हमें लाइफ में तब भी आगे बढ़ते चले जाना है. क्योंकि हम सभी को सीढ़ियां जो है वो चढ़ते रहना है, चढ़ते रहना. लाइफ में जो है वो हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है. एंड बोर्ड्स टर्न ऑफ. अब रास्ते में बच्चों बहुत जगह ऐसी है, मतलब सीढ़ियों का एग्जाम्पल देके ये बता रही है कि जैसे ये सीढ़ियां टूटी हैं, टूटी फटी हैं, टुकड़े इनके निकले हैं, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते चलना है. तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, जितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम्हें रुकना या झुकना नहीं है. एंड प्लेसेस विद नो कार्पेट ऑन द फ्लोर बेयर. और ये जो सीढ़ियां है ना, ये जो जीवन है ना, यहाँ हमारे लिए कोई कारपेट नहीं बिछा है, यहाँ हमारे लिए कोई प्रॉपर कारपेट मतलब बच्चों कोई प्रॉपर कपड़ा नहीं बिछा है जिसपे हम चलेंगे और हमारे पैरों को दर्द नहीं होगा, या हमारे जीवन में हमें कोई मुसीबत या दुख नहीं होगा. ठीक है, माता जी ये कहना चाह रही है कि हमें नंगे पांव, जैसे हम नंगे पांव सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर सीढ़ियों पे कुछ गंदगी हो, कुछ कंकड़ हो, हमारे पैर पे लग जाते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा ही है. हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते चलना है. दुख या संकट से घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमारे रास्ते में आएंगे ही आएंगे. बट ऑल द टाइम आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन. ये सारी सिचुएशन होने के बावजूद मैं हमेशा चढ़ती रही और आगे बढ़ती रही. एंड रीच इन द लेडेंस एंड टर्न्स कॉर्नर. बच्चों माता जी कहना चाह रही है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कॉर्नर्स आएंगे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तब भी तुम हार मत मानना. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर एंड बी नो लाइट. ठीक है, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बच्चों आ जाती है
अभी आप छोटे हो, बट जैसे जैसे आप लाइफ में बड़े होगे, सो हमेशा लाइफ जो है वो पीसफुल नहीं रहेगी, हमेशा लाइफ में खुशियां नहीं रहेंगी, बिकॉज हैप्पीनेस एंड ग्रीफ, जॉय एंड सॉरो, ये लाइफ का पार्ट है और ये सबको ही एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और कभी कभी बच्चों ऐसा दिन आता है जीवन में जब हमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें उम्मीद रखनी है कि हम आगे चलते रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं रोशनी जरूर दिखाई देगी। इसीलिए बॉय डोंट यू टर्न बैक, इसीलिए कभी भी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इसीलिए हमें कभी रुकना नहीं चाहिए अपने जीवन में। Don't you sit down on the steps cause you find it's kinda hard. Don't you fall now for I'll still going honey. अब उनकी माँ बोल रही है कि तुम बिल्कुल भी अपने कदम जो है वो पीछे मत रखना, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। एक प्रॉब्लम्स के बाद बच्चों लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, हमें उससे सॉल्व करनी पड़ती है, फिर अगेन प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जीवन की रियलिटी यही है, लाइफ की बच्चों रियलिटी यही है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। बट हमें क्या करना है, हमें सभी प्रॉब्लम्स को टैकल्स करके आगे बढ़ना है, क्योंकि उसकी मम्मी भी जीवन में यही करती चली आ रही है। जो हमारे पेरेंट्स है बच्चों, उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, और वो अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो तो हमारे साथ होते हैं, हमें समझाते हैं। लेकिन तब भी बच्चों, जब धीरे धीरे आप बड़े होगे, आपकी प्रॉब्लम्स होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो आप नहीं सबको बता सकते हो, आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी घबराना मत, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन, एवरी डार्क हैज अ लाइट ऑफ होप। डोंट यू फॉल नाउ, तुम्हें गिरना नहीं है। एंड मैं इन सीढ़ियों को अभी तक चढ़ रही हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ ऐसे ही चढ़ना है। जीवन कोई क्रिस्टल स्टेयर नहीं है, जीवन कोई महल नहीं है कि वहां हमें कारपेट से बिछी हुई सीढ़ियां मिलेंगी और हमें आराम से सीढ़ियों पे चढ़ेंगे जहां हमें कोमल महसूस होगा। नहीं, ये जीवन कठोर है, ये जीवन बहुत हार्ड है, और हमें सर्वाइव करना है, क्योंकि हमें पावर दी है किसने? हमें गॉड ने, हमें ऑलमाइटी गॉड ने, ईश्वर ने, प्रभु ने हमें ये क्षमता दी है, ये एबिलिटी दी है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सभी चुनौतियों, सभी परेशानियों का सामना करते हुए हम अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन बच्चों ऐसा ही है, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन जो है बच्चों एक फूल की तरह है, जैसे एक फ्लावर होता है ना, वी हैव फ्लावर। और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, गुलाब का फूल। एक गुलाब का फूल क्या होता है? कोमल होता है, सुंदर होता है, खुशबूदार होता है, लेकिन उसमें कांटे भी होते हैं। सो हमारी लाइफ के बच्चों दोनों पहलू होते हैं, खुशी भी होगी और दुख भी होगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी और हमें उसका सॉल्यूशन खुद ही खोजना पड़ेगा। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ, nobody can escape from it. So be courageous, be happy, think positive, and always try to find a solution of the problems. That's all for this class, that's all for this poem. Take care of yourself. I'll be meeting you in your another English class. Till then, keep on learning, be positive, be happy. Thank you. Bye bye.